नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पौराणिक मंच 108 में। आज की यह वीडियो बहुत मजेदार और अमेज़न रहने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाले कल्पना मृत्यु क्या है। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कि मृत्यु लोक कैसा है और मरने के बाद क्या क्या होता है, कैसा फील होता है, यमलोक में क्या क्या होता है, हमारे मौत क्या है गीता के अनुसार। गीता में कृष्ण परिवर्तन को संसार का नियम मानते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर जन्म लेते अवम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आत्मा तो सर्वस्व विद्यमान है, न कभी आत्मा ने अवतार लिया, न कभी उसकी मृत्यु होगी। मौत का सच, वह अजर है, अविनाशी है और हर काल में है, तो तुम क्यों शोक मनाते हो अपने स्वजनों की मृत्यु का। मात्र आत्मा ही है जो सर्वदा है, बाकी सभी पदार्थ और शरीर नष्ट होंगे। आत्म स्वयं को आत्मा मानकर तुम धर्म के लिए लड़ो अर्जुन। निराशी निर्ममो भव युद्धस्व विगतज्वर, अर्थात अपनी सभी भावनाओं को जरा पीछे रखकर निर्मम हो जाओ। यहाँ कुछ अपना नहीं है, तुम किस मोह में फंसे हुए हो। ठीक इस पल जो कर्म करना उचित है उसे करो, यही तुम्हारा धर्म है। मौत का डर क्यों सताता है। जो व्यक्ति मौत से जितना अधिक डरता है, समझ लीजिए उतने खराब रिश्ते उसने बनाए होंगे। तुमने अपनी मर्जी से चुन चुनकर उन चीजों से रिश्ता बनाया है जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, और फिर जब वह व्यक्ति या चीज खत्म हो जाती है तो फिर रोते हैं, बिलबिलाते हैं। जीवन रहते तुम उस चीज से रिश्ता क्यों नहीं बना रहे जो कभी खत्म नहीं हो सकती। मौत तुम्हारे विचार, बातें, व्यक्तित्व सब छीन ले जाएगी सिवाय आत्मा के, पर हम सब पकड़े रहते हैं सिवाय आत्मा के। अपनों की मृत्यु का डर हो तो परिवार का कोई सदस्य हो या दोस्त या किसी भी प्रिय व्यक्ति के चले जाने पर सबसे बड़ा दुख मनुष्य को इसी बात का होता है कि बहुत कुछ था जो हो सकता था हमारे रिश्ते में, पर हो नहीं पाया। यही सबसे बड़ा दुख है। जितना जीवन बाकी है, जितने भी संबंध बनाए हैं, आपने लोगों के साथ प्रयास कीजिए उनके लिए वह सब कुछ करने का जिससे मृत्यु के समय पश्चाताप ना हो कि कुछ छूट गया। क्या मृत्यु का समय टल सकता है? जी नहीं, ऐसी कोई भी विधि नहीं है जिससे आप अपने जीवन काल को विस्तृत कर सके। आज भले ही विज्ञान ने बहुत से आविष्कार कर लिए हैं, लेकिन मनुष्य की जीवन अवधि को के बढ़ाने के अपने मकसद में अभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। किस पल किस जगह मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, यह जानने की बात कहने वाले लोग भी अपनी मृत्यु के समय को कुछ मिनट भी नहीं बढ़ा सकते हैं। मनुष्य जन्म मौत की सजा है या फिर मुक्ति के लिए। एक तरफ संत महापुरुषों ने कहा है कि मानुष जन्म अनमोल है, तो वही दूसरी तरफ हम पाते हैं कि जीवन पल पल हमें दुख देकर मानो जगा रहा हो कि कितना भी भाग ले सुख के पीछे मिलेगा तो दुख ही। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि मनुष्य जन्म मिलता तो करोड़ों लोगों को है, लेकिन उसमें से चुनिंदा लोग ही होते हैं जो इस जन्म की सार्थकता को जान पाते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो वास्तव में मुक्त हो पाते हैं। संत कबीर, स्वामी विवेकानंद, कृष्णमूर्ति जैसे कुछ नाम हैं जो इस जीवन में भय, लालच और तमाम तरह के बंधनों से दूर हो पाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन का हर फैसला, फिर चाहे वो शिक्षा का हो या जीवन साथी सुनने का हो, सभी निर्णय यदि वह सामाजिक मान्यताओं के दम पर लेते हैं और कभी विचार नहीं कर पाते कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, ऐसे लोग फिर जिम्मेदारी, मजबूरी के नाम पर कई तरह के व्यर्थ के कार्य करने पर मजबूर होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को मृत्यु मिल जाती है पर मुक्ति नहीं। यही वजह है कि कोई इस जीवन को मौत की सजा मानता है, तो कई लोगों के लिए यह अपने कर्मों से, बंधनों से मुक्ति का रास्ता है। क्या मुर्दे जिंदा होते हैं? अक्सर सोशल मीडिया,
समाचारों में खबरें छाई रहती हैं जिनमें दावा किया जाता है कि किसी आदमी की मृत्यु हुई और कुछ दिनों बाद वही आदमी किसी दूसरी जगह पर जिंदा चलता हुआ दिखाई दिया। पर इन खबरों की वजह से हिंदू धर्म के अंधविश्वासी पाखंडी लोगों की मान्यताओं के प्रमाण के सिवा कुछ नहीं मिलता। सोचिए, न शरीर के जलने पर वह दोबारा कैसे उसी अवस्था में आ सकता है। कुछ कहते हैं आत्मा होती है जो मरने के बाद फुर्र से उड़ जाती है और फिर दूसरे के शरीर में चली जाती है। आत्मा क्या कोई हवा है, जादू है? आत्मा का न रंग होता है, न रूप, न कोई आकार, न उसे देखा जा सकता है, न पकड़ा जा सकता है। आत्मा कोई शरीर में पाए जाने वाला अंग थोड़ी है जिसे पकड़ा जा सके। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।